वेलकम बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे प्रकार को। हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो है किसी न किसी आधार पे बांटा जाता है। तो अगर देखें ऑन दी बेसिस ऑफ द ओपन और क्लोज चेन, तो इसके आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। चेन के बारे में हम लोगों ने कार्बन के गुण एवं प्रकृति में पढ़ा है। चेन क्या होता है? तो कार्बन की एक गुण है, खासियत है कि वो चैन फॉर्मेशन करता है। वो चैन फॉर्मेशन हो सकता है कि ओपन हो या हो सकता है कि क्लोज हो। अगर ओपन होगा उसे बोलेंगे एलिसाइक्लिक, अगर क्लोज हो तो उसे कहेंगे साइक्लिक। एलिफेटिक को देखते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था आवंध। बॉन्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? आवंध। आवंध के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अल्कीन कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे अल्कीन कहते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अल्काइन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्कीन और अल्काइन को दोनों एक साथ को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखते हैं ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वनस्पति और जंतु वसा दोनों के रूप में पाया जाता है दैनिक जीवन में। जैसे कि घी जंतु हो गया, बटर भी जंतु हो गया, डालडा क्या हो गया? वनस्पति हो गया। ये सब जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसमें ट्रांस फैट पाया जाता है जो हमारे लीवर किडनी वगैरह के लिए सही नहीं होता। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करता है, इसके वजह से डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है। इसीलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित सभी आवंध के साथ एकल आवंध हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अल्केन कहते हैं। कीवर्ड क्या हो गया? एकल आवंध, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो यानी कि अल्केन को ही क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से वनस्पति वसा होता है, फैट होता है। उदाहरण नारियल, सूर्यमुखी, सरसों आदि का तेल जो है वो वनस्पति वसा का उदाहरण है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ये जो होता है ये हमारे लिए हेल्दी होता है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो, द्विबंध या त्रिबंध हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध मतलब कि अल्कीन, त्रिबंध मतलब अल्काइन। देखते हैं तीनों में अंतर क्या है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर अवस्था के आधार पर देखें तो ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है, अल्कीन द्रव के फॉर्म में पाया जाता है, अल्काइन ठोस के रूप में पाया जाता है। सैचुरेशन के हिसाब से देखें तो ये संतृप्त होता है और ये दोनों असंतृप्त होता है। सूत्र अगर देखें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सूत्र है कार्बन की संख्या जितनी है हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दो ज़्यादा होगा। अल्केन में, अल्कीन में दुगना होगा बस, और अल्काइन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जो है दुगना से दो कम होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका sp3 होगा, इसका sp2 होगा और sp1 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी का। अल्केन का उदाहरण यहाँ है। यहाँ सारे कार्बन में जो संख्या है कार्बन की वो 4 है और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए उदाहरण हो गया अल्केन का। अल्कीन का उदाहरण देखते हैं। अल्कीन का जो उदाहरण होता है वो डबल बॉन्ड वाला होगा, जैसे कि बनाते हैं। ये जो उदाहरण है ये अल्कीन का उदाहरण हो गया। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। अल्काइन का, अगर अल्काइन का उदाहरण देखें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो उदाहरण हो गया ये हो गया अल्काइन का उदाहरण। इसका नाम है प्रोपाइन और इससे पिछले वाला का जो नाम था वो प्रोपीन। नाम लिखना हम लोग अगले टॉपिक में सीखेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को देख लेते हैं। ये जो है चक्रीय है, क्लोज चैन है, चक्रीय है
एक क्लोज चेन है। इसको भी ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग के प्रेजेंस के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होता है, बेंजीन रिंग नहीं होता है, बेंजीन रिंग नहीं होगा, जबकि इसमें बेंजीन रिंग जो है होगा, इसमें बेंजीन रिंग होगा। देखते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो एलिफैटिक होते हैं तथा इन्हें जलाने पर बिना धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं, ऐसे को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिसाइक्लिक ये कुछ नहीं है, एलिफैटिक ही है। क्या है? एलिफैटिक है। एलिफैटिक मीन्स अल्केन, अल्किन, अल्काइन ही है, बस अंतर क्या है कि यह चक्रीय है, क्लोज है। इसमें बेंजीन रिंग नहीं होते हैं, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन का रिंग बना हुआ है, इसमें ये बेंजीन नहीं है, ये एलिसाइक्लिक हुआ। एलिसाइक्लिक का उदाहरण है, इसमें सब सिंगल सिंगल बॉन्ड करके है। इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अगला उदाहरण देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमा शब्द से बना है, एरोमा मतलब होता है सुगंध। वे चक्रीय है सबसे पहली बात, जो विशेष प्रकार की सुगंध होती है तथा इसे जलाने पर धुएं के साथ ज्वाला, इसमें धुआं होगा, ज्वाला जब भी होगा, जब जलाएंगे तो धुआं भी होगा। इसमें बेंजीन रिंग होता है, सबसे इसकी मेन पहचान है कि इसमें बेंजीन रिंग होता है। अब आते हैं, समझते हैं कि बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन रिंग ऊपर फोटो बना हुआ है, 6 कार्बन है। पिछले वाला में 6 कार्बन था, लेकिन उसमें इस दोनों में कुछ अंतर था। उस वाले में सिंगल सिंगल बॉन्ड था, इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड है और एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड है। तो 2 कंडीशन है बेंजीन इसके लिए। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, वो भी कैसा? अल्टरनेटिव। कैसा होगा? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स होता है एक एक छोड़ के, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो चाहिए वो 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन का रिंग होता है, 6 कार्बन का रिंग होगा। ये 2 कंडीशन होता है एरोमेटिक में, जिसे बेंजीन रिंग कहते हैं। ये जरूर होगा ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।